ज्योतिष गुरु, अब बात होगी सिंह और कन्या की। तो इनके लिए दिन कैसा दिखता है आपको? सिंह राशि वालों के मन में कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं और उसमें एक विचार यह भी है कि क्या आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। इच्छाएं बहुत हैं और अविश्वास भी बना हुआ है, जिसके चलते आपके अंदर भरोसा नहीं बन पा रहा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं को संवारने की और सुधारने की जरूरत है, पर उससे भी ज्यादा जरूरत यह है कि आप अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाएं। कर तो बहुत कुछ रहे हैं पर लोग उसे समझ नहीं पा रहे और यही इस समय की कमी भी है, जिसे सुधारने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने हालात को दोषी न ठहराते चले जाएं, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिंदगी हम सब के लिए रोज कोई ना कोई नई चुनौतियां पैदा करती है। उन्हें दूर करने के लिए भी अपने भरोसे को तो बढ़ाना ही पड़ता है। पैसे की स्थिति इसलिए बरकरार है क्योंकि आपने अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ किया है। अपने कामकाज से भी लाभ को बढ़ाया है और अपने भरोसे को भी अपने कामकाज में जोड़ने की कोशिश की है। पर अभी भी बहुत कुछ करना है और अपने भरोसे को बेहतर करने की जरूरत है। मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी हर तरह से मदद करती चली जाएगी। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि जिन चिंताओं ने आपको घेर रखा है वो आपकी रुकावटें भी बढ़ा सकती हैं। अपनी पैसे की स्थिति को अगर आप कमी की नज़र से देखेंगे तो आपको कमियां ही नजर आएंगी और इसलिए आप गलत फैसले करते चले जाएंगे। कोशिश ये करनी होगी कि आप हर कदम पर अपने भटकते हुए मन को संभालते चले जाएं। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के लिए हर तरह की खुशियां बनाए रखनी होंगी और घर परिवार में सुख बना रहेगा तो जिंदगी भी आपको खुशनुमा ही नजर आएगी। अपनी घबराहट को या अपने असंतोष को लोगों पे जाहिर करते चले जाने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित ना होते चले जाएं। हम सब के लिए कुछ ना कुछ होता रहेगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें हमारी इच्छाओं के अनुकूल ना हो, पर इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है। धीरे धीरे ही सही अपनी कोशिशों को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है। इस सारे खेल में हो सकता है आपको लोगों की आलोचना भी मिल रही है और किसी बदलाव से जुड़ा विचार भी हो। इन दोनों ही चीजों को संभालते चले जाने की जरूरत है ताकि कामकाज से जुड़ी स्थिरता आपको पूरा फायदा देती चली जाए। आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि भविष्य दर्पण 2023 की झलक दिखाए किसी एक राशि को, एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र को घुमा के देख लेते हैं कि किसकी बात होनी अभी बाकी रह गई है। तो धनु और मकर आपके राशिफल पर जाएं उससे पहले आप सबको याद दिला दें, इसके फौरन बाद खुलेगा भविष्य दर्पण 2023, जिसमें एक झलक होगी किसी एक राशि के लिए साल 2023 की, यानी आने वाले साल की एक झलक किसी एक राशि के लिए बस खुलने ही वाली है। लेकिन अभी धनु और मकर आपके आज को समझ लेते हैं। धनु राशि वालों के मन में आमदनी को लेकर बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, पर आप उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके समर्पण को बनाए हुए हैं और जिसके चलते आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन जो है वो नजर आ रही। तो मिला जुला समय जरूर हो सकता है, पर उसमें अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर कर देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से मिलती हुई आलोचना से भी कुछ ना कुछ सीखना होगा और अगर आपने अपने व्यवहार को सख्त बना रखा है तो उसे भी लचीला बनाने की कोशिश करनी होगी। तभी जाके आप लोगों की बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने ज्ञान और जानकारी में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपको सब कुछ आता है। ये सोचना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए गलती ना कर जाएं। पैसे की स्थिति ठीक है और अपनी समृद्धि से आप अपनी मुश्किलों को भी संभाल सकते हैं। किसी निवेश का मौका भी मिल सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सही रूप देने में भी आपको मदद मिल सकती है। मकर राशि वालों के मन में काम और कारोबार को लेकर बहुत सारा असंतोष हो सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि आपने कुछ ऐसे फैसले करने की कोशिश की है जिसके चलते आपकी अस्थिरता बढ़ी है। अभी भी अगर आप अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को दूर करना चाह रहे हैं तो कामकाज से जुड़े हर पहलू को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को और अपने प्रदर्शन को इस रूप से बनाए रखना होगा जो आपको केंद्रित रखे। आप कर बहुत कुछ रहे हैं पर उसमें फायदा कम हो रहा है और नुकसान ज्यादा होता चला जा रहा है।
क्या न करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा होने दें, क्योंकि ये अविश्वास ही जिंदगी को हिला देता है। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसको लेके भी दुखी ना होते चले जाएं, ताकि किसी भी तरह की बात व्यर्थ में बिगड़ती ना चली जाए।